हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हेल्थ टिप्स एंड एडवाइस कॉर्नर पर, जहां हम बात करते हैं बेबी केयर, प्रेगनेंसी टिप्स, हेल्थ एंड हाइजीन टिप्स के बारे में। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो ब्रेस्ट फीड से रिलेटेड है। अगर आप अभी अभी न्यू मदर बनी है या फिर आपकी जो है वो डिलीवरी का टाइम पास आ गया है, आप नई माँ बनने वाली है, तो आपको ये टिप्स जो है बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए। तो ये टिप्स से क्या होगा कि आपको जो है पूरी एक हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से हमें ब्रेस्ट फीड करवाना है और ब्रेस्ट फीड के दौरान किन किन बातों का जो है हमें ध्यान रखना है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले आप जो है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले जो न्यू वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेटेड रह सके। जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि जब आपका बेबी इस दुनिया में आ जाता है तो उसे सबसे पहले जो है वो ब्रेस्ट फीड ही करवाना है। ब्रेस्ट फीड चाहे पतला हो, गाढ़ा हो या किसी भी कलर का हो, वो बेबी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बेबी को होते हुए हमें शहद नहीं चटाना है, उसे पानी नहीं पिलाना है। बेबी को होते ही हमें सबसे पहले उसे ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो ये सबसे पहली टिप है जो हमें जो है वो ध्यान रखनी चाहिए। जो दूसरी टिप है वो ये है कि डिलीवरी के 2 से 3 दिन तक जो मदर होती है उसे पीला गाढ़ा दूध आता है, पर कुछ लोग उसे ये समझते हैं कि ये जो दूध जो शुरू में आता है ये बिल्कुल बेकार है, इसे बच्चे को नहीं देना चाहिए। बट ये बिल्कुल ही गलत है। मदर का जो पहला दूध होता है वो पीला गाढ़ा ही आता है, वो पीले कलर का ही होता है। इसके अंदर बच्चे के लिए भरपूर मात्रा के अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिशन होते हैं जो बेबी को इन्फेक्शन से बचाते हैं, उनमें एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। तो ये जो डिलीवरी के बाद में 2 से 3 दिन जो आपका पीला गाढ़ा दूध आता है, इसे बच्चे को ज़रूर देना चाहिए। इसे निकाल कर फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उसे निकाल के जो है वो फेंक देते हैं। तो हमें जो है बच्चे को शुरू में जो दूध आता है पीला, वो हमें बच्चे को ज़रूर देना है। जो अगली इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि आप अपने बेबी को किसी भी पोजीशन में दूध पिला सकती है, चाहे वो बैठकर हो या फिर लेटकर हो। बस हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बच्चे की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो ब्रेस्ट को पकड़ने की लैच है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर बेबी पोजीशन ठीक होगी तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किसी भी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस बात को हमें जो है वो ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। जो अगली इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि जब हम अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो ब्रेस्ट फीड के दौरान हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि ब्रेस्ट कि जो आगे का काला भाग रहता है वो बच्चे के मुंह में पूरा होना चाहिए। अगर बच्चा उसे आधा ही पकड़ता है तो आपको ब्रेस्ट पेन जो है वो स्टार्ट हो सकता है, और जो बेबी होता है उसे गैस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बच्चे ने निप्पल को ढंग से पकड़ रखा है या फिर नहीं। अगली इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड के दौरान आपका निप्पल जो है अगर छोड़ देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पेट भर गया है। हो सकता है कि उस ब्रेस्ट का जो मिल्क है वो ख़त्म हो गया हो, तो आपको ये सोचने से पहले कि उसका पेट भर गया है, उससे जो है वो दूसरा जो ब्रेस्ट है वो ऑफर करना चाहिए। अगर बच्चे का टमी फुल हो गया होगा तो वो खुद ही उस ब्रेस्ट के लिए मना कर देगा। अगली इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि ब्रेस्ट मिल्क 2 प्रकार का होता है। पहला है फोर मिल्क एंड सेकंड है हैंड मिल्क। बच्चा जब फीडिंग लेना स्टार्ट करता है, जो शुरू के अंदर पतला जो दूध आता है उसे फोर मिल्क कहा जाता है। उसके अंदर प्रचुर मात्रा के कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, विटामिन एंड जो सारे न्यूट्रिशन होते हैं वो सब फोर मिल्क के अंदर होता है। और जो लास्ट में गाढ़ा दूध आता है उसके अंदर फैट होता है। ये दोनों ही टाइप के जो दूध है वो बेबी को ज़रूर देने चाहिए। तो हमें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि बेबी को दोनों टाइप के जो दूध है वो मिलने चाहिए, ताकि बच्चे की जो हेल्थ है वो अच्छी तरीके से डेवलप हो सके और वो हेल्दी और फिट रह सके। अगली महत्वपूर्ण टिप है वो ये है कि जब आपका बेबी एक ब्रेस्ट से ब्रेस्ट फीडिंग ले और वो पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए, हम बाद में उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो हमें दूसरे ब्रेस्ट से ही उसको ब्रेस्ट फीड देना है। तो अगली इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब हम हमारे बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तो हमें एक ही ब्रेस्ट से जो है उसे कंटिन्यू ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। हमें हमारे बेबी को जो है वो दोनों ब्रेस्ट से
इक्वली ही ब्रेस्ट फीड करवाना है। अगर हम एक साइड ब्रेस्ट से ही उसे ना ब्रेस्ट फीडिंग देते रहेंगे तो हमारे जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो डिफरेंट हो जाएगा, दोनों ब्रेस्ट एक जैसे साइज़ के नहीं होंगे। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें ऑल्टरनेटली दोनों जो ब्रेस्ट से है वो फीडिंग देनी है। तो इस बात को जो है हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमें बारी बारी से दोनों ब्रेस्ट से जो है वो फीडिंग करवानी है। अगली इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर आपका बेबी एक ही ब्रेस्ट से मतलब लगातार दूध पीता है, वो दूसरी ब्रेस्ट को जब ऑफ़र करते हैं वो उस दूध को जो है वो रिजेक्ट कर देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बेबी को जो है वो एक ही ब्रेस्ट का जो है वो मिल्क पसंद है, उसे दूसरे साइड की ब्रेस्ट का जो दूध है वो पसंद नहीं है। अगर आपका बेबी ऐसा कर रहा है तो उसे जो है वो दूसरी साइड की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल नहीं लग रही है, इस वजह से वो जो है वो ऐसा करता है कि उसे एक ही साइड का जो ब्रेस्ट है जो है उसको ही फीडिंग लेनी है। तो हमें ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बेबी पोजीशन का भी पूरा ध्यान देना है। अगली इम्पोर्टेंट टिप है वो ये है कि अगर आपको लग रहा है कि ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद भी आपके ब्रेस्ट जो है वो बहुत हैवी है, उनके अंदर दूध है, आपको क्या करना है कि उस दूध को जो है वो निकाल देना है, क्योंकि अगर वो दूध ब्रेस्ट के अंदर इकट्ठा रहेगा तो हो सकता है कि आपको जो है पस की प्रॉब्लम हो सकती है, और पस की वजह से हम जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाएंगे तो उसमें जो है वो पेन स्टार्ट हो सकता है। तो हमें इस बात का जो है वो पूरा ध्यान रखना है। तो ये थे वो कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जो हर ब्रेस्ट फीड करवाने वाली मदर एंड जो अभी न्यू मॉम है उनको जो है वो पता होनी चाहिए। तो या आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए एंड हैप्पी रहिए।